और आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। कल ही चर्चा और कल ही पास होगा बिल, ये खबर इस वक्त मिल रही है। दरअसल वक्फ पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया और कल 12 बजे के बाद सदन में चर्चा होगी। ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है कि कल ही चर्चा होगी और कल ही इस बिल को पास कराया जाएगा। ये खबर इस वक्त मिल रही है क्योंकि आज जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कहा गया कि सभी सहयोगी दल इस पर चर्चा करें और इससे पहले लंबे अरसे से लगातार इस बिल का विरोध भी एक तरफ हो रहा है, तो अब खबर ये मिल रही है कि कल, क्योंकि पहले ही केंद्रीय मंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया, किरेन रिजिजू ने बताया था कि लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश होगा और इस वक्त ये खबर मिल रही है कि कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, संशोधित बिल पेश किया जाना है। ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है कि वक्फ पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और इस 8 घंटे में ही इस वक्फ बिल पर चर्चा होगी। 12 बजे के बाद सदन में इस पर चर्चा होगी। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहली दफा जब इस बिल को सदन के पटल पर लाया गया था तो उस वक्त हंगामा हुआ था। कई ऐसे जो विपक्षी दल है जिन्होंने समर्थन नहीं किया था, जिसके बाद जेपीसी के पास ये बिल पहुंचा और समिति जब ये बनी थी उसमें भी कई मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है और उसके बाद एक बार फिर से इस बिल को सदन के पटल पर रखा जाना है। 2 अप्रैल को ये बिल जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा में कल ही चर्चा होगी और कल ही पास कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद सदन में चर्चा शुरू होगी। तो बिल पर चर्चा करने के लिए 8 घंटे का समय होगा और इस 8 घंटे में ही इस बिल पर चर्चा होगी। जो भी जिनको भी इस बिल में कोई भी दिक्कत है या समझ नहीं आ रहा कि बिल में क्या संशोधित किया जा रहा है, इसको लेकर कहा गया कि इन 8 घंटों में ही चर्चा कराई जानी है। जो भी क्लैरिफिकेशन है इस चर्चा के दौरान दूर करने की सरकार कल पूरी कोशिश करेगी और उसके बाद सदन के पटल पर इसे पास कराया जाएगा। तो इस वक्त देखिए आसान नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जब जेपीसी का गठन हुआ था और पूरी कोशिश की जा रही थी कि इस समिति को बनाने के पीछे का जो मकसद था कि इस बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है ये विरोध के सुर थम जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम संगठन हो या फिर विपक्षी दल की बात कर लें, लगातार अलग अलग बयान उनके सामने आते रहे हैं। इस बिल का विरोध किया जाता रहा है और इसीलिए अब जब इसका ऐलान कल किया गया था केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कि 2 अप्रैल को लोकसभा में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। इस वक्त कमलेश हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमलेश, अब ये खबर मिल गई है कि वक्त पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय होगा और 12 बजे के बाद सदन में चर्चा शुरू हो जाएगी। हाँ, देखिए ये पुख्ता हो गई, ऑफिशियली ये जानकारी मिल गई है कि चूंकि ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि कल वक्त बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे चर्चा 12 बजे पहले ले डाउन होगा, फिर चर्चा उसी समय शुरू हो जाएगी। और सरकार ने इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया कि 8 घंटे की चर्चा होगी और इस 8 घंटे की चर्चा में पक्ष विपक्ष सबको अपने अनुपातिक प्रणाली के मुताबिक उनको टाइम अलॉट किया जाएगा, यानी सभी लोग उस पर बोल पाएंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, उन्होंने वॉकआउट किया। उनका ये कहना था कि सरकार अपने एजेंडे पे काम कर रही है। मणिपुर के मसले के साथ साथ कई और मसले थे जिसको विपक्ष उठाना चाहती थी। वो चाहती थी, विपक्ष का रवैया बिल्कुल साफ था कि वो चाहते थे कि अन्य विषयों पर भी चर्चा हो, लेकिन सरकार ने कहा कि पहले वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे चर्चा होगी और 12 बजे का समय कल मुकर्रर कर दिया गया है। 8 घंटे की चर्चा होगी और ये 8 घंटे अगर किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को अगर प्रॉपर समय नहीं मिला तो ये समय बढ़ाई भी जा सकती है। जो 8 घंटे का डिस्कशन यानी कल देर रात तक ये बैठक चलेगी और कल ही इसको पारित किए जाने की संभावना है, जैसा संकेत बीजेपी के सोर्सेस ने दी है। जी, अब देखना होगा क्योंकि विपक्ष ने इस कमेटी का बहिष्कार किया था। माना जाए कि आज जब क्योंकि देखिए ये तो पहले से ही ऐलान था कि 2 अप्रैल को लोकसभा में इस बिल को रखा जाएगा, लेकिन आज जो ये बैठक बुलाई गई है और खास तौर पर सहयोगी दलों के साथ समर्थन मिलना बहुत जरूरी है, तो क्या अब रास्ता आसान हो गया है इस बिल को पास कराने को लेकर? देखिए, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि बीजेपी ने अपनी सभी सहयोगी दलों से बात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और किरेन रिजिजू जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद इस बात का संकेत मिल गया था कि अब सरकार जो है अब एक्टिव मोड में है और इस बिल को पारित कराना चाहती है। उसके बाद 2 जो घटक दल बीजेपी के थे, टीडीपी और जेडीयू, उन दोनों
सहयोगी दलों को बीजेपी ने मना लिया है और अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल रिएक्शन जेडीयू की तरफ से भी आ गया और टीडीपी की तरफ से भी ऑफिशियल रिएक्शन आ गया। दोनों दलों ने अभी जो प्रपोज्ड बिल है उसका समर्थन किया है। खासकर जेडीयू ने कहा है कि जो आपत्तियां मुस्लिम संगठनों की ओर से आपत्ति दर्ज की गई थी, खासकर जब बिल के पहले नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे मुस्लिम नेताओं ने बात करने की कोशिश की और उनको अपना कुछ संशोधन प्रस्ताव दिया था, वो उन्होंने देशवक कामत जो जेडीयू के मेंबर है उनके जरिए जेपीसी में रखवा दी थी। उन अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब जो प्रपोज्ड बिल है ये मुस्लिमों के पक्ष में है, इसलिए जेडीयू उसका सपोर्ट करती है। उधर टीडीपी ने भी इस बिल का सपोर्ट कर दिया है। लिहाजा सरकार ने अमल बना लिया कि कल 12 बजे जब चर्चा शुरू होगी और कल देर शाम तक इस बिल को पारित कर लिया जाएगा। यानी एक बड़ा जो एजेंडा था बीजेपी का और सरकार का वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर के, उसको सरकार अब पारित कराने के मूड में है। ये बात अगर कल लोकसभा में पारित हो गया तो अगले दिन राज्यसभा में इस बिल को मूव किया जा सकता है और राज्यसभा में पारित करने की कोशिश हो सकती है। यानी इसी सत्र में इस बिल को पारित करने की कोशिश सरकार की होगी। कमलेश, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी दोनों को ही मना लिया गया है और इस बिल का समर्थन ये दोनों ही सहयोगी दल जो हैं वो करेंगी, तो अब ऐसे में संख्या बल के हिसाब से अगर हम बात करें 542 सांसद लोकसभा के, तो क्या रास्ता अब आसान हो गया? क्योंकि एक तरफ आप ये भी बता रहे कि विपक्ष ने बैठक से वॉकआउट किया, तो विरोध तो कल भी होना है इस बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से, लेकिन संख्या बल के हिसाब से रास्ता आसान हो गया है अब? बिल्कुल, संख्या बल के हिसाब से लोकसभा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत अगर टीडीपी और जेडीयू का ऑब्जेक्शन ज्यादा होता तो हो सकता राज्यसभा में हो सकता था, लेकिन लोकसभा में अगर बिल आराम से पारित हो जाएगा। और लेकिन राज्यसभा में भी जो संख्या बल है फिलहाल एनडीए के पक्ष में है, इसलिए राज्यसभा में पारित करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम एनडीए को नहीं होने वाली। लेकिन सबसे पहला मुद्दा है कि जब लोकसभा में पारित हो जाएगा स्मूथली, तो उसके बाद राज्यसभा में पारित होने का भी जो रास्ता है प्रशस्त होता है, ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि जिन दलों का विरोध लोकसभा में ज्यादा मुखर होता है, शायद जो संख्या बल अगर विपक्ष के पक्ष में राज्यसभा में भी नहीं, इसलिए विपक्ष शायद ज्यादा विरोध ना कर पाए। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार ने कहा था कि 8 घंटे के डिस्कशन में आप जो भी तर्क देना चाहते हैं, जो भी अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं, वो आप मूव कर सकें। क्योंकि ये परिपाटी होती है कि जब बिल पर डिस्कशन होगा तो उसके बाद पारित करने के बाद अगर संख्या बल से अगर ध्वनि मत से पारित होगा तो ठीक है, और अगर संख्या बल के हिसाब से पारित हुआ तो विपक्ष की ओर से अमेंडमेंट मूव हो सकता है, फिर अमेंडमेंट वॉइस वोट के जरिए या संख्या बल के जरिए गिर भी सकता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब 8 घंटे का समय और दिया जाएगा, सदन में चर्चा होगी और सदन में चर्चा कराने के बाद इस बिल को पास कराया जाएगा। नजर इस पर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष सांसद ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावा चिराग पासवान पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाएंगे आपको। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी तो विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और ऐसे में दिल्ली के जामा मस्जिद के लोगों का इस वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ कहना है, जायजा लिया है संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। संशोधन बिल संसद में आने को तैयार है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है, देश भर में सियासत हो रही है, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। कोई कह रहा है इसका संशोधन लाना गलत, कोई कह रहा है इसे लाना सही, ये जरूरत है आज की तारीख में। ऐसे में हम मौजूद हैं दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में और इस इलाके में जो लोग हैं उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संशोधन विधेयक कहाँ तक और कितना सही है। साहब, एक बात बताइए, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, कि ये जो एक वक्फ संशोधन विधेयक लाने की बात हो रही है, ये कहाँ तक वाजिब लगता है? अब बताओ क्या लगता है? जो वक्फ की जो ये की प्रॉपर्टी होती है उस पर विधेयक लाने की बात है, क्या लगता है सही है?
ये इनसे पूछो, गलत है। ये गलत है। क्यों ये गलत? ये नहीं होना चाहिए। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ना, वो जो हम वक्फ करते हैं तो वो हमारी चीज है, वो नहीं लाना अल्लाह के चाहिए। नाम में हम लोग को कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता आएगी विधेयक आने से, ये पता चलेगा प्रॉपर्टी किसको जा रही है, कैसे जा रही है, इसमें महिला भी होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट भी होने चाहिए। नहीं, इसके में महिला का तो उसमें किसी का नाम तो नहीं होता है। वो जब हमने वक्फ कर दिया तो कर दिया, उसमें हमारा किसी का कोई नाम नहीं होता है। तो ये कहना है कि विधेयक इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी की होती है, मतलब आगे किसी को दिया जाता है, वो पारदर्शिता नहीं रहती है। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें महिलाओं को भी रखा जाए, दूसरे लोगों को भी रखा जाए। क्या ऐसी जरूरत है? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। क्या ऐसा लगता है इस विधेयक की जरूरत है आपको? नहीं जी नहीं। ये प्रॉपर्टी को कैसे देखते हैं आप लोग, वक्फ की प्रॉपर्टी को, मतलब ये क्या मानते हैं? जब हम दे दिए तो हमको इसको दे दिए कि हम ये सोच के देते हैं कि इसमें कोई अच्छा काम होगा, इससे इस जगह में कोई अच्छा काम होगा। जैसे मदरसा बन गया, स्कूल बन गया, या फिर कोई हॉस्पिटल बन गया, इस तरीके से हम देते हैं उसको कि ताकि वो काम आए, पब्लिक के काम आए। इसमें किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं? नहीं, नहीं, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं। देखिए जो पब्लिक के लिए हो गया। अच्छा, ये चीज होगी पब्लिक के कह लिए। रहे हैं कि भाई हम नया अमेंडमेंट लाकर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी आए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। वैसे भी नहीं होता। अगर हम जब झगड़ा करना चाहेंगे तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है। गलत इस्तेमाल जब करना चाहेंगे तभी नहीं होता है। अच्छा, आप बताएं कि वक्फ को लेकर जो तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इसमें क्या लगता है, इसमें बदलाव की जरूरत है वक्फ बोर्ड में? नहीं, ये जो हमारे बड़े हैं वो देखेंगे, जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है वो बताएंगे सही बात। इसमें बदलाव की जरूरत है आपको लगता है? नहीं है। देखिए, जामा मस्जिद का ये इलाका, और हम लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक जो लाने की बात हो रही है, इसमें जरूरत कितनी है इस विधेयक की। एक बात बताएं आप, ये जो वक्फ संशोधन विधेयक लाने की बात हो रही है, आपको लगता है ये जरूरी है? देखो, इसमें हम खैर कुछ नहीं, बदलाव की जरूरत है आपको लगता है? जी बहुत बदलाव चाहिए, बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चाहिए। बदलाव होगा जब ये जनता सही। आपको लगता है सर वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत है? जी, बात सही है। हाँ, जरूरत है उसमें बदलाव की। बदलाव की जरूरत है। बहुत लोग कह रहे हैं उसमें संशोधन लाके बोर्ड में पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसकी जरूरत लगती है आपको? हाँ जी सर, लगती है। हाँ। चलिए, वक्फ को लेकर देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मिजाज, अलग अलग लोग अलग अलग अपनी बातों को रख रहे हैं, और हम इन इलाकों में इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस वक्फ की बात हो रही है उसे इन इलाके के लोग देखते कैसे हैं, इनका क्या मानना है वक्फ को लेकर। जो तमाम लोग हैं उनसे हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वक्फ को लेकर जो तमाम बातें चल रही हैं, जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं बड़े जोरों पर है, और इस वक्त जो माहौल है जंतर मंतर जामा मस्जिद के पास, वहां पर इसे ही समझने की जरूरत है। विक्रम, इधर आइए, हम ऐसे ही तलाश कर रहे हैं लोगों की जो इस पर बात कर सके। चाचा सलाम। चाचा, एक बात समझाइएगा हमें। फिलहाल बात की जल्दी। अच्छा, आप लोग बता सकते हो? हम तो गुजर राजस्थान से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। आप वो तो एक बात समझा दो सिर्फ। वक्फ को समझ, आप बताओ, वक्फ को लेकर जो तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, कहाँ तक वाजिब है? जैसे वक्फ में संशोधन की बोर्ड में जरूरत है, ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं है? नहीं, जरूरत है, क्यों नहीं है। आपको क्या लगता है? वक्फ बोर्ड की जो जमीनें होती हैं वो ऐसा है जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपने वो वक्फ में दे दी, मंदिर को, मस्जिद को, किसी भी चीज को, तो वो कानूनी तौर पे वो उनकी हो गई प्रॉपर्टी। उसमें सरकार को नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी आपने लिखत करके दे दी, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए उसमें। तो वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन में जरूरत नहीं है इसकी। ये तो जबरदस्ती की सियासत चल रही है बीजेपी की। तो ये कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बीजेपी जो आगे चल के कार्रवाई करेगी ना, ये तो ना तो शमशान घाट में जलाने के लिए मुर्दे को जगह मिलेगी, वो शमशान घाट भी खत्म कर देगी, और ना कब्रिस्तान देगी, दफनाने के लिए जगह भी खत्म हो जाएगी। आपको तो लगता है सर वक्फ की जरूरत है संशोधन की? है तो सर, मगर क्या किया जाए? ऐसा है ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ की जमीन क्या है, क्यों है। आधे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है।
तो जिन्हें नहीं मालूम है, ये भाई साहब इनसे पूछे सर, वक्फ के बारे में जानकारी है? वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन की बात आ रही है, क्या लगता है जरूरी है? ये सब हाँ? सही है, वैसे सही है, सही है, मतलब संशोधन होना चाहिए। देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से इन बातों को रख रहा है। जो भाईजान थे उनको जानकारी थी, कुछ लोग कहते हैं वक्त में संशोधन हो जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इससे संशोधन की जरूरत नहीं है। और फिलहाल हम जिस इलाके में हैं, ये जामा मस्जिद का इलाका है, जहां पर यहां से वहां तक आप तो लोगों की ये मिली जुली राय हमने आपको सुनवाई। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनको इस वक्फ बिल के बारे में पता ही नहीं था कि आखिर ये होता क्या है। फिलहाल जिन लोगों ने जो जानकारी दी उनमें कई लोगों ने ऐसा कहा कि संशोधन होना चाहिए, कई लोगों ने इसका ऐतराज भी जताया है। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।